40वें के मौके पर मैयत के घर वालों का फरूट तकसीम करना, लंगर तकसीम करना, 8-10 बिरयानी या गोश्त की देगे उतार देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज हमने इस रस्म को दूसरों के लिए इतना मुश्किल बना दिया कि जितना खर्चा किसी की शादी में वलीमे के खाने पर किया जाता है, लोग उतना ही खर्चा 40वें के खाने पर कर देते हैं। और ये 8-10 बिरयानी की गोश्त की देगें उतार देना, और जब लोग खाकर यहां से वापस जाते हैं, गलियों में, बाजारों में, बैठकों में तज़किरे करते हैं कि यार फलां के घर में गए, उसने अपने बाप का 40वां किया, अपने भाई का 40वां किया, या अपनी माँ का 40वां किया, तो उसने खाने के लिए ये भी दिया, वो भी दिया, ये भी दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि ये वलीमे की दावत है या कि 40वें का खाना है। और हमने इस 40वें वाली रस्म को एक दावत बना लिया है, और आने वाले 40वें पर आके वलीमे का माहौल तलाश कर रहे होते हैं। और ये बरादरियों में, खानदानों में आज रवाज पड़ चुके हैं कि 40वें के मौके पर, साते के मौके पर, या तीजे के मौके पर, कुल्लों के मौके पर हमने गोश्त के साथ ही रोटी देनी है, और आने वालों ने गोश्त के साथ ही रोटी खानी है। तो जिस बरादरी में ये रवाज पड़ जाता है, तो हर बरादरी में हर बंदा अमीर नहीं होता। किसी गरीब बंदे का बाप फोत हो जाता है या भाई फोत हो जाता है, तो जब वो सोचता है कि मैंने कुल भी करवाने हैं, साता भी करवाना है, 40वां भी करवाना है, और मेरा 50-60 हज़ार का खर्चा हो जाना है, तो उसको बाप के मरने का, भाई के मरने का दुख भूल जाता है। उसको टेंशन ये पड़ जाती है कि 50-60 हज़ार का खर्चा करना है, मेरे पास तो 3 वक्त का मेरे बच्चों के लिए खाना भी नसीब नहीं होता, अब मैं 50-60 हज़ार का खर्चा कहाँ से करूँगा। और फिर वो बरादरी में, शरीके में अपनी नाक बचाने के लिए वो उधार के पैसे पकड़ कर ये इंतज़ाम करे, या घर की कोई चीज़ बेच कर ये इंतज़ाम करे, वो 8-10 बिरयानी की गोश्त की देगें ज़रूर पकाता है, ताकि बरादरी वाले रिश्तेदार उसको ताने ना मारे कि तेरा भाई फोत हो गया, तेरा बाप फोत हो गया, तू इतना भूखा नंगा है कि तू मेहमानों को गोश्त और बिरयानी नहीं खिला सका। तो आने वालों को कोई परवाह नहीं होती, लोग आते हैं, खाकर वो जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि यार इसके घर में तो इसके बच्चों को 3 वक्त का खाना भी अच्छी तरह पता नहीं नसीब में होता है कि नहीं होता, और लोग यहाँ पे आके गोश्त खा के जा रहे हैं, बिरयानियाँ खा के जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि लानत नहीं है ऐसे खाने पर और ऐसे खाने वालों पर कि जिसके सबब कोई बंदा कर्ज के बोझ के नीचे दब जाए, और जो खाना किसी ने किसी के शर से बचने के लिए पकाया हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा किसी के शर से बचने के लिए खाना तैयार करता है, तो जिसके शर से बचने के लिए वो खाना तैयार किया गया, उसके लिए वो खाना खाना जायज नहीं है। तो कितना ही अच्छा होता है कि हम इस रस्म को आसान बनाएं। ये 8-10 बिरयानी की देगों का इंतज़ाम करना, और शरीके में, बरादरी में अपनी नाक बचाने के लिए पैसे ना भी हो, तो 2-4 भाई होते हैं, वो एक दूसरे के मुंह को देख रहे होते हैं कि चल यार 10,000 तू कर दे, 5,000 तू कर दे, मिलकर ये 40वें का ख़त्म दिलवा लेते हैं। हालांकि उनका अंदर से दिल नहीं मान रहा होता कि यार इतना खर्चा कर दे, लेकिन क्या है, बरादरी में अपना नाक बचाना है, शरीके में अपनी लाज रखनी है। तो इस रस्म को आसान हमने खुद बनाना है। जो बंदा नहीं कर सकता वो कहेगा कि नहीं यार ये इतना खर्चा करना मुनासिब नहीं है, ये 40वें का खाना है, कोई वलीमे की रस्म नहीं है, तो इसको आसान बनाया जाए। तो लोग क्या कहेंगे, तेरे पास है ही क्या जो तू आसान बनाएगा, तू करना ही नहीं चाहता। लेकिन ये आवाज़ वो बंदा उठाए कि जिसके पास पैसा भी है, वो लोगों को एक वक्त का क्या 3 वक्त का पूरे मोहल्ले को खाना खिला सकता है। लेकिन वो इस रस्म को आसान बनाए कि भाई 40वें को 40वें की जगह पर रखें, और वलीमे को वलीमे की जगह पे रखें।